पीएफ जो होता है ना, उसको फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है भविष्य निधि। हेलो, खान सर ने अपनी इस वीडियो में पीएफ के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए एम्प्लॉय आपको पीएफ के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में पीएफ से रिलेटेड जो भी जानकारी बताऊंगा वो एज ए एम्प्लॉय बताऊंगा। आप अगर जॉब करते हो तो आपको पीएफ के बारे में क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए, वो चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये है पीएफ एडवांस इन्फॉर्मेशन का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1। इस प्लेलिस्ट में हम पीएफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर पीएफ कैसे निकालते हैं, पीएफ प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं, पीएफ निकालते वक्त क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑल ओवर पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी इस प्लेलिस्ट में हम बताएंगे। तो ये है इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1, जिसका टाइटल है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट पीएफ। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखना है, इससे आपको 2 फायदे हैं। पहला, इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप अपने लाखों रुपए डूबने से बचा सकते हैं, और दूसरा, इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप मेरी तरह पीएफ का काम कर सकते हैं और मेरे ही तरह आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है वैभव, आपका स्वागत है इस चैनल पे जिसपे मैं पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी डाल रहा हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पीएफ क्या होता है, पीएफ क्यों काटा जाता है, पीएफ काटने से हमें फायदा है या फिर उल्टा हमें नुकसान होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम पीएफ की थ्योरी समझ लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में काट लिया जाता है, जो कि आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। जितना हिस्सा आपकी सैलरी में से पीएफ अकाउंट के लिए काटा जाता है, उतना ही हिस्सा आपका एम्प्लॉयर पीएफ अकाउंट में जमा करता है। मान सकते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट एक बैंक अकाउंट के जैसे है, जिसमें आपके सैलरी का हिस्सा और आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया हिस्सा जमा होता है। अब हम जानते हैं कि पीएफ कटता क्यों और इसके क्या फायदे। पीएफ कटने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, अगर आपको बिना पीएफ कटे डायरेक्ट सैलरी दी जाती है तो आप उसे खर्च कर देंगे, उसकी सेविंग नहीं करेंगे, लेकिन पीएफ में पैसा जमा करने से आपकी सेविंग होती रहती है। दूसरा बड़ा फायदा, आपके जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करती है और पिछले 5 सालों की पर ईयर इंटरेस्ट रेट ये रही। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि आप अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर रहे हो तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपका पीएफ करता है और आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज्यादा है तो आपकी एज होने के बाद आपको हर मंथ पीएफ की तरफ से पेंशन मिलेगी। तो ये थे पीएफ कटने के 3 बड़े फायदे। तो आइए एग्जांपल के थ्रू आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि इंटरेस्ट किस पे मिलता है और पेंशन कैसे मिलती है। आपके पीएफ अकाउंट में 2 जने पैसे डालते हैं और वो 3 हिस्सों में जाता है। पहला शेयर होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा शेयर होता है एम्प्लॉयर शेयर। आपका जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा पीएफ एम्प्लॉय शेयर में जमा हो जाता है, और जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो 2 हिस्सों में जाता है, पहला एम्प्लॉयर शेयर और दूसरा पेंशन में। तो इस प्रकार 3 हिस्सों में आप दोनों का पैसा जमा होता है। जो पेंशन में पैसा जमा होता है उसके हिसाब से आपको बाद में पेंशन मिलती है, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पे मिलता है। ये सब तो ठीक है वैभव भैया, हमें पता चल गया कि पीएफ कटता है, ऐसे जमा होता है और इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, और हमें जैसे बैंक अकाउंट में हमें अपने बैंक की पासबुक दी जाती है, बैंक अकाउंट नंबर दिए जाते हैं जिससे हम बैंक का बैलेंस देख सकते हैं, बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं। तो पीएफ में भी क्या ऐसा किया जा सकता है? जी हाँ, जैसे आपको बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, वैसे ही आपको पीएफ अकाउंट में यूएएन नंबर दिए जाते हैं, जिससे आप अपने पीएफ अकाउंट की करंट स्टेटस देख सकते हो। आपका पासबुक में कितना बैलेंस जमा हुआ है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं, और जो भी आप वेबसाइट पे पीएफ से रिलेटेड कार्य करते हैं वो आप इस यूएएन नंबर के थ्रू जाके देख सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये यूएएन नंबर हमें मिलेगा कहाँ से? यूएएन नंबर कैसे पता करें, उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, तो इसे जाके आप जरूर देखें। और हाँ, पीएफ वेबसाइट कैसे यूज करते हैं इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो उसे आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना। मैंने जैसे कि कहा, इस प्लेलिस्ट में मैं पूरा बेसिक से लेकर पीएफ के एडवांस तक सिखाऊंगा। आपको ये प्लेलिस्ट की वीडियो एक एक करके देखनी है, जिससे आप पीएफ में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। हमने पीएफ के 3 फायदे तो देख लिए, लेकिन पीएफ के क्या क्या नुकसान है ये आप देखते हैं। पीएफ अकाउंट में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों को अपने ही पैसे प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आप पीएफ अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने कम से कम 7 दिन या 15 दिन का समय लगता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो। इसे आप एक बैंक की तरह यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपकी पीएफ अकाउंट की डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं है तो आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हो। इसी चक्कर में लाखों लोग अपना पीएफ का पैसा निकाल ही नहीं पाए हैं। पीएफ का जो भी काम है वो गवर्नमेंट संस्थान के अंदर आता है, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आप समझ जाइए कि वहाँ का कार्य कैसा होता होगा। और जो पीएफ अकाउंट में अपना करेक्शन करने की जो प्रोसेस है वो काफी ढीली है। आपको एक एक चीज सही कराने में 2-2 महीने 6-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपकी वो चीज सही नहीं होगी। तो ये थे पीएफ के कुछ नुकसान। अब पीएफ का वर्क प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको पीएफ अकाउंट में कुछ भी काम करना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, पीएफ वेबसाइट। अगर आप कुछ भी काम कराना चाहते हैं तो पीएफ की वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। अगर वो काम पीएफ की वेबसाइट से नहीं हुआ तो आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा ये काम करवा सकते हैं। थर्ड है पीएफ ऑफिस। अगर आपका काम वेबसाइट के थ्रू नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं हो रहा है, तो पीएफ ऑफिस के द्वारा वो काम हो सकता है। पीएफ वेबसाइट, एम्प्लॉयर और पीएफ ऑफिस 3 ऐसी चीजें होती है जिसके द्वारा आपका पीएफ का काम होता है। अगर पीएफ काटने से कंपनी को एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं तो वो पीएफ क्यों काटती है? अगर किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा वर्कर है तो उस कंपनी को पीएफ काटना जरूरी कर दिया गया है। हमारा पीएफ कब कटता है? अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है या 15,000 है तो उसका पीएफ कटना अनिवार्य है। अगर किसी की उससे ज्यादा सैलरी है तो वो ऑप्शनल है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपना पैसा कटवा सकता है।
हमने इस वीडियो में पीएफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके फायदे, उसके नुकसान, पीएफ का काम करने का तरीका, ये सब जाना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपका पीएफ कटता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना। इससे आपको पीएफ में आने वाले नए नए अपडेट का पता चलेगा और अपने पैसे डूबने से बचा सकते हो। अगर आपके पीएफ अकाउंट में कुछ भी दिक्कत आ रही है या पीएफ विड्रॉल कराना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, मेरे साथ जुड़ के पीएफ से संबंधित कार्य करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम लिखकर ज्वाइन मी करके मुझे मैसेज कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। बाय।